हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करेंगे इसका वीडियो लेक्चर नंबर 13 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज दैट इज वैक्यूल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं वैक्यूल की बात करूँ तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। बस डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में ओनली वन वैक्यूल होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो अप्रॉक्सीमेट 90% की जो स्पेस है वो वैक्यूल ही लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ना हो करके थोड़ा सा टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और आपके जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और नंबर्स में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। सपोज दिस इज अ वैक्यूल, एक खाली एक वैक्यूल बना दे रहे हैं। वैक्यूल का मतलब होता क्या है एक्चुअली में? एम्प्टी। दिस इज अ वैक्यूल, सपोज दिस इज अ वैक्यूल और वैक्यूल का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली। ठीक है, और इस वैक्यूल के अंदर भरा होता है सैप। दिस वैक्यूल्स में फिल्ड विद अ सैप, और इस सैप में आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जिसे हम टोनोब्लास्ट कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया हो। तो जल्दी से चलिए इसके कुछ नोट्स हम बना लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा वैक्यूल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, खाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं रही हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये आपका है क्या? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल membrane bound cell organelles, bound cell organelles। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? एक स्पेशल नेम है उस मेम्ब्रेन का, ये आ सकता है एग्जाम में। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोब्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोब्लास्ट। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। अब जो ये वैक्यूल है ये आपका प्लांट सेल में सिंगल होता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट के केस में ये लार्ज होगा। ओके, लार्ज होगा एंड ओनली वन होगा, वन इन नंबर। और ये ऑलमोस्ट 90% ऑक्यूपाइड होता है, ऑक्यूपाइड करता है इन अ प्लांट सेल। अब इन केस ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में ये स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज, स्मॉल एंड मैनी इन नंबर, मैनी इन नंबर। ओके, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब फील्ड विथ सैप, ये सैप से भरा रहता है। फील्ड विथ सैप, फील्ड विथ सैप। अब भाई सैप क्या है? सैप जो है ये कंटेन, इसमें होता है शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर होता है इसमें। इसमें होते हैं आयंस, इसमें होता है प्रोटीन एंड ईटीसी। तो इस तरीके माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसमें इस सैप में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। चलिए कि वैक्यूल्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली आपके जो वैक्यूल्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल। नंबर 2 है आपका फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। नंबर 3 है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड नंबर 4 इसका टाइप है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल।
ओके, तो यहाँ पर अगर सेप वैक्यूल की बात करूँ तो यहाँ पर यही है जो फील्ड विथ शुगर, आयंस, प्रोटीन एंड एंजाइम्स हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये जनरेट करता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर टर्गर प्रेशर आ जाता है, टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल जो सैप है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये प्लांट सेल में ऑलरेडी, तो सैप जो है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें होता है, जिसकी वजह से सेल में टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो। अब फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होता है? जैसे कि आपने अमीबा कैसे खाना लेता है, सपोज दिस इज अ फूड पार्टिकल, दिस इज अमीबा। अमीबा अपने स्यूडोपोडिया बनाता है पहले, फिर उसके बाद ये जब फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा तो इस तरीके से इस फूड पार्टिकल्स को ये फूड वैक्यूल में क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। दिस इज फूड वैक्यूल और दिस इज फूड पार्टिकल। इस फूड पार्टिकल वैक्यूल में से फिर एंजाइम रिलीज होता है जो हाइड्रोलेज होता है, ठीक है, उस फूड पार्टिकल को वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका फूड वैक्यूल क्या है आपका, इस तरीके से मैंने कहा इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, इनगल्फिंग फूड पार्टिकल करने से ये बनेंगे सबसे पहली बात, और एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नेम है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम को ये रिलीज करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसी तरीके से आपका गैस वैक्यूल होता है 4th नंबर। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। ओके, अब इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन सबसे पहली बात तो ये एक्ट लाइक लाइसोसोम। ये लाइसोसोम्स की तरह देखो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, लाइसोसोम्स भी करता है, तो एक्ट लाइक लाइसोसोम्स। और क्या है इसका आपका जो ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। So these are the function of food vacuole. So this is all about the food vacuole. टोनोब्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं, ये सिंगल बाउंडेड होती है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।